श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज की इस YouTube चैनल पे है। आज का जो वीडियो है वो इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंसी है वो आपके वास्तु से कनेक्टेड ही है। यानी हमारी चैनल पे कोई भी हम वीडियो रखते हैं तो वो अक्सर वास्तु से कनेक्ट ही होती है। बट आज की वीडियो आपके हर कंफ्यूजन दूर करेगी कि वास्तु के अंदर अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पे कोई वास्तु दोष है और वहां पे हम रहने जाते हैं नहीं जाते, तो क्या वहां का वास्तु दोष हमारे जीवन में कुछ इफेक्ट करेगा। दूसरा कंफ्यूजन, क्या जिंदगी के अंदर वास्तु दोष से ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम है और उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए पर्टिकुलर चीजें हमें तोड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज ऐसी कंफ्यूजन है कि आए दिन वीडियो रील्स में कहा जाता है कि भाई ईशान कोण के अंदर कोई गंभीर वास्तु दोष है तो घर में बीमारियां दिखेगी, नैऋत्य कोण से हमारा आना जाना है तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसका भी आज कंफ्यूजन दूर होगा क्योंकि आज की पूरी वास्तु की जो वीडियो है स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड है। वास्तु के अंदर 5 तत्व है जो आप सब जानते हैं और हर एक वास्तुशास्त्री जानता है। सबसे पहले है जल तत्व, फिर है वायु तत्व, काष्ठ तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, स्काई स्पेस तत्व, धातु तत्व, वापिस वाटर तत्व यानी वाटर एलिमेंट। ये 5 तत्व अगर आपके घर के अंदर किसी ना किसी स्वरूप से बैलेंस है, जैसे आपके ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है बट ईशान कोण के लेफ्ट एंड राइट यानी पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो वहां पे आपका वास्तु बैलेंस है, नेचुरली बैलेंस है। टॉयलेट की दोष वो है कब, जब उसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो यूज करने पे जो दोष लगने वाली है वो कंटिन्यूटी दोष नहीं है, पर जो वाटर एलिमेंट वहां पे बैलेंस है उससे मिलने वाला फायदा कंटिन्यूटी है। यानी आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना, कोई ऐसा गंभीर निर्णय नहीं लेना, ऐसे टेंशन में नहीं रहना कि कहीं पे हमारे वहां पे वास्तु दोष है तो लोगों के साथ जो चीजें हो रही है वो हमारे साथ होगी। ये बात का भी दो मत नहीं है। अगर आपके पास घर है, वहां पे शौचालय गलत दिशा में है तो उसको आप तोड़ सकते हो, हटा सकते हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी हो सके वास्तु एक्सप्रेस मकान या फैक्ट्री होगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और नहीं होगी तो आप रिजल्ट को हासिल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकते हो नेचर के साथ मिलके। उसी पे आज हमारी वीडियो है। दूसरी बात, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां पे आपकी फैक्ट्री या घर है, किराए पे दे रखी है, अगर वहां पे शौचालय का वास्तु दोष है तो उसके यूजर को तकलीफ देगा। वहां पे अंडरग्राउंड का वास्तु दोष है यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर्टिकुलर जोन में नहीं और एंटी जोन में है तो वो आपको प्रॉब्लम्स देगा, यूजर को भी प्रॉब्लम्स देगा, इन्वेस्टर को भी प्रॉब्लम्स देगा। आपने गलत दिशा में कोई भी पेड़ पौधे वहां पे लगा रखे हैं तो वो भी आपको और इन्वेस्टर यानी यूजर दोनों को प्रॉब्लम्स देगा। बाकी किचन का दोष, ऐसा जो दोष है वो सब यूजर को प्रॉब्लम देगा। यानी यहाँ भी आप निश्चिंत हो जाइए। वहां पे भी आपको किस तरह से वास्तु को समझना है, एक कंसल्टेंट बुला के रखिए साथ में, या फिर आप हमारे कोर्स कर लीजिए। आप हमारी एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं की तो उसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे वास्तु का ऐसा ही सटीक नॉलेज दिखा रखा है, पर्टिकुलर वीडियो बाय वीडियो 15-20 मिनट के अंदर की एक वीडियो होती है। इतना सटीक इलाज दिखा रखा है, भूमि से लेके कंस्ट्रक्शन तक, आगे कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, पूरी लाइफ टाइम की एक्सेस आपको होगी प्राप्त, जिससे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में करने वाले हैं, कोई फैक्ट्री ले रहे हैं, फैक्ट्री लेना आपका काम है। आपकी फैक्ट्री में जो कुछ उत्पादन करना है उसमें ही आपको माइंड दौड़ाना है और कहीं माइंड ले नहीं जाना। बट अगर आप सोशल कनेक्शन से जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए, तो ना छूट के आपको जो जो आइडियाज आते हैं वास्तु से प्रेरित होके, उसमें आपका जब माइंड जाता है तो आपका फोकस हट जाता है। तो उसी के लिए सटीक फोकस के लिए हमारी चैनल ने, हमारी संस्था ने एक एप्लीकेशन बनाई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे डेमो वीडियो है, पीडीएफ है, जो आपको बहुत ही कुछ फायदा देगी। तो फ्रेंड्स, ये सब हमारा लाइफ टाइम एक्सेस है। वहां पे जो भी आप योगदान दोगे उसके आगे, आपकी जिंदगी के आगे वो योगदान बहुत ही छोटा है। यानी आप पैसे को इंपॉर्टेंस मत देना, आपके घर की फैमिली को इंपॉर्टेंस देके वो एप्लीकेशन से कोर्स आप परचेस कीजिए। अब आप आज का हमारा टॉपिक्स है
पूर्व दिशा से कनेक्टेड, वायु तत्व से कनेक्टेड, पेड़ पौधों से कनेक्टेड। क्या पेड़ पौधे अगर सही दिशा में होंगे तो घर का कितना भी जटिल वास्तु दोष है, तो अगर हमारी परिभाषा है, हर किसी वास्तु वाले की परिभाषा है, वास्तु दोष है तो उससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे सही डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, सही डायरेक्शन में हम प्लेसमेंट करेंगे तो उससे पॉजिटिविटी जनरेट होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये दो में ही हमारी पूरी जिंदगी चलती है। अगर हमने कोई नेगेटिव कदम उठाए तो वहां से मिलने वाली इफेक्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव कदम उठाए तो वहां से मिलने वाली इफेक्ट भी सकारात्मक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज करोगे जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर कंटिन्यूटी रहेगी, वो और सारे वास्तु दोष को दूर करेगी और घर में सुख शांति समृद्धि देगी। वास्तु दोष की भी एक लिमिटेशन है। जब तक आपके आचार विचार और आपकी भक्ति श्रद्धा, अगर ये क्षेत्र आपके मजबूत है तो जो वास्तु दोष से मिलने वाली हानि है वह 20% है। 20% के लिए आप अपना 80% जो योगदान है वो हर किसी के घर के अंदर आचार विचार सबके अच्छे होते हैं। कोई ना कोई सदस्य पूजा पाठ कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, तो घर के हर फैमिली मेंबर के एक्टिविटी, आचार विचार, व्यवहार और उनकी पूजा, अच्छे कर्म से ही हमारे घर का भावी कंफर्म होता है, न कहीं एक वास्तु दोष से कंफर्म होता है। तो वास्तु दोष दूर करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। हमारे शास्त्र में कहा है कि गलत नियम के अनुसार जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो नुकसान होगा। इसी तरह वास्तु दोष के घर में रहने से हमको हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, पर लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारा आचार विचार और हमारे कर्म ये सबसे बड़ी चीज है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके आचार विचार अच्छे, आपके घर में कुछ छोटा बड़ा वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष से किस तरह से बचा जाएगा, कौन सी ऐसी चीजें है। तो आज का सब्जेक्ट हमारा पेड़ पौधे से है, क्योंकि पेड़ पौधे एक तो मिलते हैं बहुत सस्ते, और पेड़ पौधे की हमारे शास्त्र के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है कि अगर पेड़ पौधे में कोई है तो पीपल का वृक्ष मैं खुद हूं, यानी पीपल के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, हमारा पितरों का वास है। ये आपने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा। तुलसी माता के अंदर माता लक्ष्मी रानी का वास है, पार्वती माता का वास है। ये भी, इससे भी आप वंचित नहीं होंगे। तो अगर हम कोई बड़े वास्तु दोष या निवारण ना करें और छोटी छोटी रेमेडी भी करेंगे तो 100% फायदा होगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है। और हमारा धर्म वो है कि उसमें हर किसी धर्म के लिए मान सम्मान है। आपको यही समझना है कि हमारी प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है, हम वास्तु को भी प्राचीन ग्रंथ से ही जोड़ के समझते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में कई जगह तो पेड़ पौधे के महत्व भी बताया है, तो क्या वो चीज इंपॉर्टेंस नहीं होगी? दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको बताता हूं क्या करना है। उत्तर दिशा को वास्तु के अंदर धन की दिशा कहते हैं। जिंदगी में अगर पैसा नहीं आ रहा तो उत्तर दिशा से देखा जाता है। उत्तर दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो धन कमाने के नए अवसर नहीं मिलेंगे, दुकान लगी लगाई होगी, कस्टमर और बायर नहीं आएंगे, फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं आएंगे, तो उत्तर दिशा का वास्तु दोष कहते हैं। तो उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है और ये धन, कैरियर और समृद्धि से जुड़ी दिशा होती है। यदि आप इस दिशा में मनी प्लांट, तुलसी या शंख पुष्पी जैसे पौधे लगाएंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। मनी प्लांट को कांच की बोतल में हरे रंग के गमले में लगाकर उसे उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पे यही है, वास्तु दोष है, उत्तर दिशा में तकलीफ है, कस्टमर नहीं आ रहे। उत्तर दिशा में दोष है, वहां पे आपकी भैया टॉयलेट है, आपके वहां पे पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा फंस जाएगा, धन रुक जाएगा। चलो जो है वो है, टॉयलेट का छोटा बड़ा निवारण कर दो, वहां पे सॉल्ट रख दो, लाइट लगा दो, साथ में उत्तर दिशा को एक्टिवेट कर दो ना। उत्तर दिशा में टॉयलेट है, उत्तर दिशा टॉयलेट के अंदर नहीं है, यानी टॉयलेट वहां पे जो है ना उसका खुद का स्थान बहुत छोटा है और उत्तर दिशा का स्थान बहुत बड़ा है। तो उत्तर दिशा को अगर हम प्रभावित कर देंगे टॉयलेट को नजरअंदाज करके तो 100% फायदा होगा। और किससे प्रभावित करना है? सकारात्मक ऊर्जा के भंडार से,
ये जो मनी प्लांट है, तुलसी का पौधा है, शंखपुष्पी का पौधा है, आप कोई भी वनस्पति शास्त्र उठा के देखिए, उनका वहां पे उल्लेख है। ये ऐसे वैसे पौधे नहीं है, ये शास्त्रों के अंदर दिखाए गए पौधे हैं। इसका अगर आप सपोर्ट लेंगे तो आपके घर का वास्तु दोष 100% दूर होगा। और इन शॉर्ट, हमें वास्तु दोष दूर हो के ना हो, हमसे कुछ मतलब नहीं है। हमें तो सुख, शांति, समृद्धि और धन की वृद्धि चाहिए, जो हमें हासिल होगी। तो दूसरा यहाँ पे है, यह नहीं, अगर आप तुलसी को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इससे भी जीवन में खुशहाली बनी रहती है। स्पाइडर प्लांट को भी इस दिशा में लगाने से खुशहाली बनी रहती है। देखिए यहाँ पे एक दो पौधे के बारे में बताया, एक वेस्टर्न कल्चर के स्पाइडर प्लांट को के बारे में भी बता रखा है और एक तुलसी के बारे में भी बता रखा है। तो पश्चिम के देशों के अंदर वहां पे वो तुलसी को अगर नहीं घर में रख सकते, वो ऐसा समझते कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये स्पाइडर प्लांट उनके घर में आपको उत्तर दिशा के अंदर अवश्य मिलेंगे। उनको उत्तर दिशा का भी पता नहीं है, प्लांट अच्छा लग रहा है, कुछ उन्होंने उसकी डिटेल पढ़ रखी है और उसके घर में नॉर्थ में रख दिया है, तो उनके वहां पे समृद्धि है। वो बड़े वास्तुशास्त्री के वास्तु दोष के अंदर इतने जाते नहीं है, पर पेड़ पौधों से उनको बहुत ही लगा हुआ है। वो तो एक एनिमल्स को अपने घर में पालते हैं, दूसरे पेड़ पौधे को बहुत ही जतन करते हैं और दिल से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए पश्चिम के देशों में वास्तु दोष का इतना इफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ हम नहीं कर रहे। हम खाली वही टॉयलेट गलत दिशा में है, किचन गलत दिशा में, उसके पीछे पड़ गए। पर इस शास्त्र के सामने तो हमने कभी नजर उठा के देखा ही नहीं है। अगर आपके घर के अंदर धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, घर में कलेश है, तो एक तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगा दीजिए। सुबह शाम उसकी आरती कीजिए, सेवा कीजिए, जल चढ़ाइए, गुरुवार को कच्चा दूध चढ़ाइए। आने वाले 90 दिन के अंदर घर में सुख शांति आएगी। पर यह मानना समझना बहुत ही गलत है। नहीं कर पाते, नहीं विश्वास और नहीं इसके तरफ हमें फोकस। ये आज वीडियो बनाने की हमारी यही एक चेष्टा है कि हम आपको समझा सके। अब पूर्व दिशा, उत्तर दिशा के दोष को हम 3 तरह के पौधों से अगर बैलेंस कर सकते हैं, तो पूर्व दिशा क्यों बाकी रहेगी? पूर्व दिशा में भी हमारे शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे वृक्षों के उल्लेख है। वास्तु शास्त्र की जितनी भी प्राचीन किताबें, ग्रंथ है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नहीं पढ़ने को मिलता तो वो हमारी खुद की स्टडी का अभाव है। पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है और यह घर में जीवन ऊर्जा का प्रवेश करती है। इस दिशा में भी तुलसी का पौधा, देखिए वापिस तुलसी तुलसी रिपीट होके आ रही है। तुलसी को भगवान विष्णु के साथ जोड़ा है, कृष्ण भगवान के साथ जोड़ा है। शास्त्र उठाइए, पढ़िए। का पौधा लगाना सबसे शुभ होता है। तुलसी से घर का वातावरण शुद्ध होता है और परिवार में रोग दूर रहते हैं। इसके अलावा आप बांस के पौधे को भी पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यह लंबी उम्र और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बांबू ट्री, आप देखेंगे कि फेंगशुई कल्चर के अंदर बांबू ट्री का इंपॉर्टेंस है। हमारे वहां पे बांस का पौधा अपने आप में एकदम स्थिर और एकदम सटीक होता है। उसको पूर्व दिशा में आप स्थापित करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। बांस का पौधा हमारे परिवार को एकजुट रखता है, रिलेशनशिप को एकजुट रखता है और हमारे घर के अंदर कृष्ण जी का वास है बांस के पौधे के अंदर। किस तरह से भगवान ने बंसी भी बांस की बंसी ही पसंद की है। तो आप शास्त्र से रिलेट करोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा और हमारे प्राचीन शास्त्रों का सहारा लेके आप वास्तु को भी दूर कर सकते हो। यही हमारी यहाँ से चेष्टा है। दक्षिण दिशा, घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा माना जाता है और इस बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आप इस दिशा में शमी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है। और यही नहीं, इस दिशा में शमी का पौधा लगाने से शनि देव की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। कैटक्स, दूधिया पौधे या कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये घर में विवाद और दुख बढ़ाते हैं। दक्षिण दिशा में रबर प्लांट या अशोक का पेड़ लगाना अच्छा माना जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और शांति बनाए रखता है। तो शमी का पौधा, शमी भगवान विष्णु को भी प्रिय है, लक्ष्मी को भी प्रिय है, शंकर भगवान को भी प्रिय है। जिस घर में शमी का पौधा लगा होगा, कोई भी दिशा में वहां पे वास्तु दोष तो रह ही नहीं सकता। वहां पे उन लोगों का मोक्ष और उन लोगों के जीवन के अंदर बहुत सुख शांति आती है। उनको जीवन भर अच्छा सुख प्राप्त होता है, फिर मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तरह आप अशोक पेड़ को भी अगर दक्षिण दिशा में लगाएंगे, पश्चिम दिशा में भी लगाते हो, अशोक पेड़ यानी
शुभ पेड़ कहा जाता है। आपके घर के अंदर जब भी कोई कथा का प्रसंग होता है, कोई शुभ प्रसंग होता है, तो द्वार बंद बनाए जाते थे, वो अशोक के पत्ते से ही बनाए जाते थे। इसलिए अशोक का पेड़ हो या शमी का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको घर में लगाने से, शुभ दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कांटेदार ऐसे वृक्ष मत रखिए जो देखने से ही आपको घृणा उत्पन्न होती है, ऐसे पौधे पर मत लगाइए। कुछ 4-5 पौधे का एक प्रयोग करिए। बाजार से पौधा लेकर आइए, 20-25-50 रुपए में पौधा मिल जाएगा। बस उसकी सेवा करना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने कंटिन्यूटी में ये सब कुछ कर लिया तो 100% आपको मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आपके शौचालय गलत दिशा में, किचन गलत दिशा में, उसका प्रभाव आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। देखते हैं सकारात्मक ऊर्जा में कौन जीतता है और हमारी जिंदगी कैसे खुशहाली होती है। तो फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए आप हमारे इससे जुड़े रहिए और आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे और टॉपिक हम आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन के अंदर समस्या का समाधान होगा। अब पश्चिम दिशा के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम दिशा रिश्तों और सामाजिक जीवन से जुड़ी मानी जाती है। इस दिशा में चमेली, गुलाब या कोई सुगंधित फूल वाला पौधा लगाना शुभ है। इससे घर में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली बनी रहती है। अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहता है तो पश्चिम दिशा में मनी प्लांट या गेरू रंग का पौधा लगाना लाभकारी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुलाब का पौधा, कमल का पौधा, बहुत सारे चमेली का पौधा, ये भी आपके घर के अगर आप पश्चिम दिशा में लगाते हो तो उससे कोई दोष नहीं है। छोटे छोटे इंडोर प्लांट आप पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है और ये हमारा एयर एलिमेंट यानी ये काश तत्व है। छोटे छोटे पौधे अगर वहां पे लगाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, जिससे वास्तु दोष दूर होगा, घर में खुशहाली रहेगी। कोई भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आप तुलसी का पौधा लगाएंगे। तुलसी का पौधा प्यार और प्यार का प्रतीक है। तुलसी की आप कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के जो एक शादी का जो पूरा प्रसंग है वो भी तुलसी के पौधे से ही आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी टॉपिक है, ये कुछ उसमें से लिया गया है। ये अगर आप करेंगे तो आपके घर के अंदर 100% बेनिफिट होगा। मनी प्लांट भी आप पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, तो संपर्क कीजिए आपके घर के पौधे के बारे में और घर का वास्तु दोष इस सकारात्मक चीजों से दूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।